मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। कुछ भी हो जाए, आज से अचार पापड़ की डिलीवरी मैं ही करूंगी। सुनीला जी के साथ साथ और 2-3 जगह पापड़ की डिलीवरी करूंगी और आते आते मस्त की होटल में खाना खा के आऊंगी। इनको क्या लगता है मैं अकेले होटल में खाना नहीं खा सकती हूँ? आज तो दिखा ही दूंगी। वो एक बात है अभी ने, ये लो पापड़। हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जाकर थोड़ी देर बाद डिलीवरी करके आता हूँ पापड़ की। राव दिया, मैंने एक बार कहा ना अचार पापड़ की डिलीवरी आज से मैं ही करूंगी, मतलब मैं ही करूंगी। अरे लेकिन तुम रिक्शा से जाओगी, रिक्शा से आओगी, पापड़ का आधा प्रॉफिट उसी में चला जाएगा, फायदा क्या है? परमेश्वरा, पैसा पैसा पैसा, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। इस्त्री का काम कर देता हूँ तब तक। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, आज से मेरे साड़ियों को भी इस्त्री करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं बाहर से करवा लूंगी। बाहर इस्त्री वाला एक साड़ी इस्त्री करने के 25 रुपए लेता है मंटल। मुझे 25 रुपए परवड़ेगा मंटल। देखो माधवी, हम दोनों के झगड़े के चक्कर में घर का नुकसान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा में जाऊंगी, बाहर से इस्त्री करवाऊंगी, इस्त्री मैं ही करूंगा। ठीक है, आप इस्त्री करो, मैं आपको 25 रुपए दूंगी। पैसे दो। ठीक है, मैं भी 25 रुपए ले लूंगा। अच्छा है ना, घर का पैसा घर में ही रहेगा। भिड़े भाई। हाँ हाँ, अरे अब्दुल, हाँ आओ आओ आओ। पंप ठीक हो गया है? अच्छा हो गया? हाँ, इसका पेमेंट कर दो। हाँ भाई साहब, आपको मैंने कल फोन किया था, आप आ जा रहे हैं एक दिन लेट। अब क्या बताऊं भाई साहब, कल मेरी घरवाली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहती है मुझे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, जैसे दूसरे लेते हैं। अच्छा? हाँ, अब आप ही बताइए, हमारा काम ही ऐसा है, हमारे धंधे में हम छुट्टी कैसे ले सकते हैं? अब ये बात मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊं? नहीं समझा पाओगे भाई, बीवी को कभी नहीं समझा पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई भी पति नहीं है जो अपनी बीवी को कुछ समझा सकता है। क्या होता है, बीवी भिड़े भाई, पेमेंट कर दो ना। हाँ, तुम बिल लाए हो? धन्यवाद भिड़े भाई साहब, अब मैं चलता हूं। हाँ जी। और भिड़े भाई, चलो मैं। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई? नहीं, मैं मेरा पर्स भूल गई थी इसलिए। काम ठीक से नहीं होता क्या? है ना? खाना पका रहे हैं आप? क्यों? मेरी इतनी क्यों चिंता हो रही है? तुम जाओ ना बाहर, खाना खाओ ना, मैं देख लूंगा मेरा। मैं तो होटल में ही खाने वाली हूँ, लेकिन जलने की बू आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? क्या रखा है अपने गैस पे? हाँ, लेकिन मेरे गैस पे तो कुछ नहीं रखा है। तो जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे देवा, परमेश्वरा! अरे काहे को? अरे ये क्या किया आपने? नहीं, वो मैं इस्त्री कर रहा था, वो अब्दुल आ गया तो जल्दबाजी में मैं इस्त्री ऐसे खड़ी करना भूल गया। भूल गया बड़े? नहीं नहीं, ये आपने जानबूझ के किया है। कहते? हो, मेरी साड़ी है ना, तो मेरा गुस्सा मेरी साड़ी पे निकला और जानबूझ के जलाया आपने इसको। अरे क्या वेड़ लग लगा माधवी, क्या कुछ भी बोल रही हो? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि ये साड़ी मैंने जानबूझ के जलाई? हो या ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा मानना है ना तो ठीक है, मैंने ये साड़ी जानबूझ के जलाई। बोलो क्या करोगी? काय करना डोमलो? एक मिनट, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये साड़ी जलाने से मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी, वहाँ चाइनीज खाऊंगी और अपना मनचाहा सूप भी पीऊंगी। हाँ हाँ पता है माधवी, मुझे 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। बोला ना मैंने। जाओ जाओ, एंजॉय करो। ये साड़ियाँ कहाँ लेके जा रही हो? और साड़ियाँ नहीं जलानी है मुझे, और वैसे भी नई तो खरीद के देते नहीं है आप, नहीं कहा? नहीं खरीद? अरे बस साड्या काय आभाळात पडल्या होत्या एवढ्या? बोल, ये झगड़े के चक्कर में मेरा ही नुकसान हो गया। ये बीवी अपने आप को समझती क्या?
अगर वो खाना नहीं बनेंगे तो हम पति क्या भूखे रहेंगे? अरे जाओ जाओ जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, मैं अपना देख लूंगा। माधवी डिलीवरी करने के लिए ऑटो में अकेले जाएगी? नहीं, हमारे जमाने के लोग बीवियों को ऐसे अकेले नहीं भेजा करते। झगड़ा अपनी जगह और पति की जिम्मेदारी अपनी जगह। मैं ही जाके स्कूटर पे डिलीवरी करके आता हूं। क्या मैडम अपना फोन यही भूल गई है? शाबाश। मैं हमेशा से इनके सामने झुकती आई हूँ, लेकिन इस बार नहीं झुकूंगी। इस बार तो इनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। माधवी, आ गए माफी मांगने। क्या है? मैं ये कहने आया था कि मैं तुम्हें सखारम पे छोड़ देता हूँ, तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा और रिक्शा के पैसे बच जाएंगे। और तुम्हारी साड़ी भी मैं इस्त्री करवा दूंगा। खामा का इसके भी पैसे खर्च हो जाएंगे। अपने झगड़े में अपना नुकसान क्यों करवाना है ना? चलो। फिर से पैसों की बचत। पत्नी की तो 1% वैल्यू नहीं है आपको। देवा, मुझे लगा था माफी मांगने आए हैं आप। अरे जब मेरी कोई गलती नहीं तो माफी क्यों मांगू? गलती आपकी ही है। नहीं ठीक है, मत मांगिए माफी। और रही अकेले जाने की बात, मैं रिक्शे से अकेले जा सकती हूँ और मैं रिक्शे से ही जाऊंगी। और साड़ियाँ मैं बाहर से इस्त्री करवाऊंगी। और जब तक मेरी सभी साड़ियों को इस्त्री नहीं हो जाती, तब तक मैं रिक्शे में ही बैठी रहूंगी, वो भी मीटर चालू रख के। ठीक है, रिक्शे में बैठी रहो, साड़ियाँ भी बाहर ही इस्त्री करवाओ, रिक्शे से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उधरो पैसे, मना क्या है? लेकिन ये जो मोबाइल तुम अपना घर पे भूल गई थी, वो तुम साथ में लेके जाओगी कि बाहर से नया मोबाइल लोगी? लगता है भिड़े भाई माधवी भाभी से नाराज है। माधवी भाभी से बात करनी चाहिए, क्या कहते हो? माधवी भाभी। हाय। माधवी भाभी, आपका ध्यान किधर है? हाँ माधवी भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गर्मी कितनी है, बाप रे। वो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। हाँ। आपका गर्मी के कारण मूड ऑफ है कि आपको कोई और टेंशन है? माधवी भाभी बताइए ना, आपको क्या टेंशन है? और आप ये साड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? वो इस्त्री में देने के लिए। क्या? मेरा मतलब है क्यों? आपकी साड़ियाँ तो भिड़े भाई इस्त्री करते हैं ना? हाँ, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो इस्त्री करने के लिए? भिड़े भाई ने मना कर दिया क्या? अच्छा, समझ गई। मैं समझ गई कि आपका मूड क्यों खराब है। क्या समझ गई आप? आपका भिड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमसे इतनी नजरें क्यों चुरा रही है? सच बताइए, भिड़े भाई से झगड़ा हुआ है ना? देखिए माधवी भाभी, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती, बताइए। माधवी भाभी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा झगड़ा हुआ है? वो एक्चुअली हम लोगों ने दूर से देखा कि आपके और भिड़े भाई के बीच में कुछ बहस हो रही थी। माधवी भाभी, हमसे क्या छुपाना, बताइए ना। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। देखिए माधवी भाभी, आप बताएंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे। तो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम हुआ है? वो हम दोनों में छोटा सा झगड़ा हुआ है। गलती उनकी है, लेकिन वो सॉरी ही नहीं बोल रहे हैं। अब गलती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं। अपनी पत्नी के सामने क्या इतना ईगो दिखाना है? माधवी भाभी, सच बताऊं, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी तारक की और मेरी बात करूं ना, तो जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है ना, तो हमेशा मुझे ही सॉरी कहना पड़ता है। तारक कभी सॉरी कहते नहीं है, और मैं भी सॉरी कह देती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे सॉरी कहने से झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है और तारक खुश हो जाते हैं। तो जब मेरे पति खुश तो मैं भी खुश, समझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हेलो, हाँ मैं निकल चुकी हूँ, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ, आ जाती हूँ। हाँ, थैंक यू। मैं अर्जेंट डिलीवरी है तो मैं निकलती हूँ। हाँ, ओके, सॉरी। no problem. चलिए मिलते हैं। ओके। माधवी भाभी बहुत टेंशन में लग रही है। हाँ, माधवी भाभी टेंशन में तो लग रही थी, और मुझे लगता है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार ही तो है। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट,
मुझे लगता है हमें भिड़े भाई से जाके बात करनी पड़ेगी ताकि उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सेटल हो जाए। पर बबीता जी, ये पति पत्नी के बीच की बात है। अगर हम भिड़े भाई से जाके बात करेंगे और उनको बुरा लगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें माधवी भाभी के लिए ना भिड़े भाई से जाके बात करनी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। हमें माधवी भाभी के लिए तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर भिड़े भाई के पास जाते हैं और बात करते हैं। कहते हैं उनसे कि रूठी हुई माधवी भाभी को मना लीजिए, कह दीजिए सॉरी और बात खत्म कीजिए। हाँ, लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे ये लगता है कि हम लोग डायरेक्टली जाके भिड़े भाई से बात करेंगे ना तो उनको बुरा लगेगा। हो, मतलब प्रॉब्लम तो है। सोच लिया। हाँ? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। मतलब हमें भिड़े भाई से जाके घुमा फिरा के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। इतना समझाया माधवी को कि गुस्से में पैसों की बर्बादी मत करो, फिर भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और चली गई रिक्शा में। और साड़ियां भी इस्त्री भारी करनी थी, हो गई सब पैसों की बर्बादी। और ऊपर से मैडम होटल में खाना खा के आई। माधवी को क्या लगता है वो खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? अरे मैं अपने हाथों से खाना पका सकता हूं। हमारे जमाने के लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होते हैं। मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। माधवी ही होगी, आखिर गलती का एहसास हो ही गया। पत्नी पति को भूखा देख ही नहीं सकती। करेक्ट है। आ गई आप। भिड़े भाई, बबीता जी, अंजलि भाभी, आप यहाँ अचानक? हाँ, क्यों हम नहीं आ सकते? नहीं नहीं, आ सकते हैं, लेकिन क्या है आप अचानक आ गई ना तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हो गया। आइए ना, आइए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। एक मिनट भिड़े भाई, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? माधवी भाभी नहीं है क्या? वो माधवी अपने सहेली के घर गई है ना, इसलिए। ओके ओके। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ, बैठिए। हाँ, ओके ओके ओके। सहेली के वहाँ। सुनो, भिड़े भाई ने ये कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के पास गई है। जबकि माधवी भाभी अचार पापड़ की डिलीवरी करने गई है। फिर भी हाँ, ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भिड़े भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, आपका मूड ठीक नहीं लगा इसलिए आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। सब ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके। माधवी भाभी कब तक लौटेंगी? उसे आने में वक्त लगेगा, वो रिश्तेदार के यहाँ गई है ना। एक मिनट भिड़े भाई, आपने तो कहा कि माधवी भाभी अपनी सहेली के घर गई है, तो फिर? अच्छा, भिड़े भाई, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भिड़े भाई, कुछ तो है। आप पक्का हमसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, देखिए ना, हमारी बात सुनते ही आपके चेहरे पर एकदम टेंशन आ गया। आपका चेहरा पूरा उतर गया। नहीं नहीं, वो क्या है कि हाँ, बोलिए ना भिड़े भाई, वो क्या? हाँ भिड़े भाई, बोलिए ना प्लीज। देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली जैसे ही है ना। अब इन्हें सच कैसे बताऊं कि मेरा मूड वाकई खराब है, क्योंकि मेरा माधवी के साथ झगड़ा हुआ है। बबीता जी, मुझे तो सच में लग रहा है कि माधवी भाभी और भिड़े भाई के बीच जरूर कुछ हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? नहीं, वो माधवी भाभी हमें नीचे मिली ना तो उनका मूड ठीक नहीं था, है ना? हाँ, वो हमने उन्हें हाय किया था तो फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये दोनों जानती थी पहले से कि माधवी घर पे नहीं है। अच्छा, शायद कुछ सोच रही होगी माधवी। हाँ, वही तो हमें भी लगा कि वो कुछ सोच रही है। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, माधवी भाभी क्या सोच रही होगी वो आप हमें बता सकते हैं? अभी माधवी क्या सोच रही होगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना। भिड़े भाई, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ है? माधवी ने बताया। नहीं नहीं, नहीं,
माधवी भाभी ने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, पर हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे और उन पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। हाँ हाँ भिड़े भाई, अब तो बता दीजिए कि आप दोनों में किस बात पे झगड़ा हुआ है। बबीता जी, झगड़ा है सच नहीं हुआ है, थोड़ी सी बहस हो गई थी और कपल्स में तो छोटी मोटी बहस तो होती रहती है ना। हाँ वो तो है, पर क्या है ना, माधवी भाभी हमें कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। पक्का माधवी ने सब बता दिया है। भिड़े भाई, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माधवी भाभी थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। हाँ, हो सकता है पापड़ की डिलीवरी का टेंशन हो, बाकी आप जैसा सोच रहे वैसे कोई बात नहीं है। ओके, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बट हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ हो तो आप प्लीज एक दूसरे को मना लो ना। क्या है ना, कोई एक रूठ जाए ना तो दूसरे का फर्ज बनता है उसे मना लेना। करेक्ट। नहीं, बराबर है आपकी बात, लेकिन हमारे बीच रूठने मारने जैसा कुछ हुआ ही नहीं है इतना सीरियस। अच्छा ओके, फिर भी जब माधवी भाभी वापस आए तो आप उनसे जरा प्यार से बात कर लेना। हाँ, अब तो मुझे खातरी हो गई है कि माधवी ने हमारे झगड़े के बारे में इन दोनों को बताया है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ जैसे ही माधवी भाभी घर आए आप उनको सॉरी ऐसा बोल के मामला रफा दफा कर देना, उनका टेंशन कम कर देना। हाँ भिड़े भाई, प्लीज आप एक बार माधवी भाभी को सॉरी बोल देना। क्या है ना, हम लेडीज को सॉरी सुनना जरा अच्छा लगता है, इनफैक्ट हम सबको अच्छा लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। पता है भिड़े भाई, मेरा और तारक का जब भी झगड़ा होता है ना, चाहे कसूर मेरा हो, पर जब तारक मुझे सॉरी कहते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको तुरंत माफ भी कर देती हूँ। जब तक मैं इन दोनों को सॉरी के लिए हाँ नहीं कहूंगा, ये दोनों मानने वाली नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं माधवी को आते ही सॉरी कह दूंगा। हाँ, और वैसे माधवी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। आपने जैसा कहा है ना, मैं वैसा ही करूंगा। पक्का ना? हाँ, पक्का पक्का। ग्रेट, ठीक है तो हम लोग चलते हैं अभी। ओके, यस यस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अरे मोस्ट वेलकम भिड़े भाई। चलो, बाय, ओके, बाय बाय, सी यू। चलो अच्छा हुआ हम लोगों ने भिड़े भाई से बात कर ली। एक्चुअली जिस तरह हमने भिड़े भाई को समझाया है ना, मुझे पक्का यकीन है कि अब वो माधवी भाभी को सॉरी बोल ही देंगे। गुड, और जैसे ही भिड़े भाई सॉरी बोलेंगे माधवी भाभी का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। एंड आई एम श्योर उन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। यस, थैंक गॉड। माधवी का वेट लग लेगा। हमारे झगड़े की बात गोकुलधाम के महिला मंडल को बताने की क्या जरूरत थी? एक तो गलती माधवी की, और अंजलि भाभी और रोहिता जी बोल रहे कि मैं सॉरी बोलूं। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ऐसे घर की बात कोई बाहर बताता है क्या? अब चाहे कुछ हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के पेट में बात टिकती ही नहीं है। और माधवी को क्या लगता है, वो अगर खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? मैं खाना खुद पकाऊंगा। आज या आत्माराम तुकाराम भिड़े खुद खाना बनाएगा और माधवी को बता देगा। चलो आत्माराम जी, खाना बनाना शुरू करो। आटा गूंथता हूं सबसे पहले। आटा बांधे गूंथो, पहले कुकर लगाता हूं। काय चाललंय काय? सोडी, हाँ बोल सोडी। कैसा है? भूखा हैं? की क्या? नहीं, ठीक हूँ। बोल बोल, कैसे फोन किया? ओ पिड़ो, ओ सवेरे के लिए सॉरी। ओ मेरे और रोशन डार्लिंग की वजह से तेरे और माधवी भाभी के बीच में झगड़ा हो गया ना। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है। भिड़े भाई, माधवी भाभी है, उनको जरा फोन दीजिए ना, मुझे उनसे बात करना है। नहीं, वो तो बाहर गए रोशन भाभी, कुछ काम था। हाँ भिड़े भाई, हमने ये कहने के लिए फोन किया है कि रोशन और रोशन के बीच में जो उलट सुलट हो गया था ना, वो अब सुलट गया है।
हाँ मैं उसको मैसेज दे दूंगा। हाँ ओ देंगे पिड़ू। ओ पिड़ू, ओ तेरे और माधवी भाभी के बीच में झगड़ा बड़ा तो नहीं ना, निपट गया ना? नहीं बढ़ गया। हैं? ठीक हो गया। ओ ये हुई ना बात। ओ पिड़ू, मैं और रोशन डार्लिंग लंच पे जा रहे हैं पार्टी करने। ओए तू भी माधवी भाभी को लंच पे लेके जा। ओके बोलो, जिनकी वजह से हमारे बीच झगड़ा हुआ, जिनकी वजह से मैं भूखा हूँ, वो दोनों खुद बाहर लंच पे जा रहे हैं। आलिया भोगासी असावे सादर। कहां से शुरुआत करूं? ये सब माधवी की वजह से हुआ है। माधवी को पता था कि झगड़ा रोशन माधवी और सोडी के बीच चल रहा है, फिर भी उसे झगड़े में टांग अड़ाई। ना ही वो झगड़े में टांग अड़ाती और ना ही मुझे खाना बनाना पड़ता। सब बाद में करता हूँ, मैं आटा गूंद लेता हूँ। चाललंय काय आज? जेठालाल का फोन। पता नहीं अभी इसने किस लिए फोन किया होगा। हाँ बोलो जेठालाल, क्या काम है? क्या बात है भिड़े? हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, सीधी काम की बात। हाँ बहुत बिजी लग रहा है। हाँ जरा बिजी हूँ। अच्छा किसमें? वो खाना बनाने। अरे वाह, स्त्री छोड़ ली, नवीन लाइन पकड़ ली खाना बनाने की। बराए। अरे काय बराय खाना नहीं, मैंने बोला गाना बनाने में बिजी हूँ। ओहो, अजून एक नवीन लाइन। अरे तू लाईनीवरती का आला ते सांग ना। काय ते? फोन क्यों किया जेठालाल? अरे हाँ, जरा माधवी भाभी का फोन देना था। क्यों? अरे क्यों, क्या बात करनी है भाई? नहीं वो घर पे नहीं है। हा? घर में नहीं है, कहाँ गए? वो बाहर गई है अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए। कसला निर्लज्ज मनुष्य आहे तू। मी निर्लज्ज नहीं तर काय, कड़ी धूप में बेचारा माधवी भाभी को अचार पापड़ की डिलीवरी करने भेजा और खुद है ना मस्त पंखा चालू करके आराम से बैठा है घर पे। मैं आराम से नहीं बैठा हूँ जेठालाल। तो गाना बनाने में क्या मेहनत पड़ती है भाई? मांडी घालून बसून असा ऐसा केला कि बन गया गाना। जेठालाल, माधवी को मैंने नहीं भेजा है, वो अपनी मर्जी से गई है। देखो कितना ख्याल करती है माधवी भाभी तुम्हारा। तुम्हें कड़ी धूप में न जाना पड़े इसलिए बेचारे खुद गए। सच में कितना नसीबदार है तू, तुझे माधवी भाभी जैसी पत्नी मिली है। वो तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितना नसीबदार हूँ। हाँ भाई, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे माधवी जैसी पत्नी मिली है। अब बताओगे कि तुमने फोन क्यों किया? अरे हाँ, वो माधवी भाभी ने मुझे बोला था कि कोई अच्छी सी स्त्री आए तो मुझे बताना। तो अभी एक अच्छी स्त्री आई है, कंपनी अच्छी है और ऑफर में भी है 50% डिस्काउंट। नहीं मुझे स्त्री नहीं चाहिए। ओह, लगता है गर्मी में तेरा दिमाग अड़वितरा हो गया है? अरे ठीक है भाई, तुझे नहीं चाहिए तू मत लेना, खाली माधवी भाभी को बता देना कि मेरा फोन था और ये स्त्री के बारे में मैंने जो कुछ बताया वो बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, आने के बाद बता दूंगा। और कुछ? और अरे हाँ, एक बर्फ का टुकड़ा ले, उसको रुमाल में बांध के एक पोटली बना और वो पोटली अपने सर पे रख दे। कहते? ये गर्मी में तेरा दिमाग गर्म हो गया है ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जेठालाल समजत नाही काय करूया जेठालालचं। नको परत कोणतरी करायचं। पानी ज्यादा हो गया है, अभी आटा डालना पड़ेगा। कितवी शिट्टी आहेस तू? अरे काय आज घंटीवर घंटी वाजतीये। आलो ये कोई खाना बनाने देने वाला है कि नहीं? सारखी बेलच वाजती। अरे हाथी भाई, आइए पानी लेके आना जरा। हाँ बैठे, मैं लेके आता हूँ। बैठिए ये लीजिए। थैंक यू बड़े मास्टर, बैठो। हाँ हाँ, कहिए कैसे आना हुआ? मेंटेनेंस का चेक देने आया था बड़े मास्टर, ये लो।
हाथी भाई आप भी कमाल करते हैं। मेंटेनेंस का चेक देने के लिए सीढ़ियां चढ़ के आने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे बुला लिया होता है तो गोया को भेज देते। गोली घर पे था नहीं और मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और माधवी भाभी के हाथ का कुछ खाने को मिल जाएगा। सॉरी हाथी भाई, लेकिन अभी माधवी घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। क्या? तो इसका मतलब है आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा? तो होती तो भी नहीं मिलता। अरे भाई भिड़े मास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हो? माधवी भाभी तो जब भी मैं आता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ खिलाती हैं, तो फिर आज क्यों नहीं खिलाती? अरे माधवी भाभी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। उनके हाथों की कोथंबीर बड़ी, मिसल, पूरम पूरी, इन चीजों का तो जवाब ही नहीं है। उनके हाथों का खाना एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है भिड़े मास्टर। महाराष्ट्रियन खाना बनाने में माधवी भाभी की मास्टरी है। हाँ। भिड़े मास्टर, टीचर होके झूठ बोलते हो? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने बोला माधवी भाभी घर पे नहीं है तो खाना कौन बना रहा है? ये ठीक बात नहीं है। माधवी भाभी, अरे अरे मेरी बात सुनो। माधवी भाभी, अरे हाथी भाई, माधवी भाभी, अरे हाथी भाई मैं भिड़े मास्टर, मैंने बोला था कि माधवी बाहर गई है। किचन की ये हालत किसने की? वो मैं खाना बना रहा हूँ। खाना तो माधवी भाभी बनाती है ना, कि वो भी तुम? नहीं नहीं, खाना माधवी बनाती है, लेकिन आज वो बाहर गई है होटल में खाना खाने के लिए। माधवी भाभी होटल में खाना खाने वाली है? वो भी अकेले? हाँ। और उन्होंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया? बड़े मास्टर, बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। सच सच बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं आती भाई। देखो बड़े मास्टर, मुझे लगता है कि तुम्हारे और माधवी भाभी के बीच कुछ हुआ है। नहीं नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। झगड़े की तो मैंने बात ही नहीं की। देखो बड़े मास्टर, मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ और बहुत सारी बातें बिना कहे मैं समझ जाता हूँ। देखो बड़े मास्टर, हम गोकुल धामवासी हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ बात क्या है। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। हाथी भाई, हमारे बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। मुझे पता ही था। अब सच सच बताओ झगड़ा क्यों हुआ? वो क्या हुआ? क्या बताऊं पिड़ू, वो रोशन को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। मैंने एक गाल दात और सवेरे सवेरे बंदे को चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरी बात सही है सोड़ी। रोशन भाभी जाओ देना, इन लोगों से बहस करना बेकार ही है। हम औरतों को ही जिंदगी भर पतियों को एडजस्ट करते रहना है, बाकी कहीं नहीं। और माधवी, तुम जब खाना बनाती हो तो कभी कभी खाने में नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्ची ज्यादा होती है, तो भी मैं जैसे तैसे खा ही लेता हूँ ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खाना खराब बनाती हूँ? हाँ, छान है। ओ, एक मिनट, शुरुआत तुमने की थी माधवी। मैंने नहीं, आपने शुरुआत की थी। एडजस्टमेंट नहीं कर सकता मैं। हाँ तो बराबर बोला था मैंने। सुबह की चाय के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप? करता हूँ मैं एडजस्ट। कल सुबह से चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे तक सोती रहना। थैंक यू। बस यही कारण था। और वैसे भी झगड़ने के लिए किसी कारण की जरूरत पड़ती ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आती भाई आपने। पत्नियों को झगड़ने के लिए ना कोई कारण की जरूरत ही नहीं होती, और अगर कारण पूछने जाओ ना तो पति का ही दोष निकालती। आदि भाई, आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास पत्नियों के झगड़े का कोई इलाज है? पत्नियों के झगड़े का इलाज? हाँ, मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे खाने के बाद पत्नी आग की ज्वाला की तरह भड़कने के बजाय एसी की तरह एकदम कूल हो जाए? पत्नी एसी की तरह कूल हो जाए, ऐसी एक दवा है मेरे पास। अरे वाह, कौन सी? बताता तो बड़े मास्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस दवाई का ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे। दिन में 3 बार ये डोज पत्नियों को देना बहुत जरूरी है, सुबह, दोपहर और शाम। अरे हाथी भाई, 3 बार क्या, आप कहो तो मैं 5 बार डोज दूंगा। आप दवाई का नाम तो बताओ। अगर तुम वैसा कर सके तो तुम्हारी सारी परेशानी यूं दूर हो जाएगी। हाथी भाई, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अभी आप सस्पेंस फिल्मों की तरह ना सस्पेंस मत बढ़ाइए, जल्दी से नाम बताइए दवाई का। अभी लिख के देता हूँ, आओ। ये लो बड़े मास्टर। सॉरी? हाँ, SORRY। इन 5 अक्षरों में इतनी ताकत है कि तुम आने वाले 7 जन्मों तक सुखी रह सकते हो। अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना है तो अपनी पत्नी को रोज सॉरी बोलने की आदत डाल लो। पत्नी की हर बात में हाँ से हाँ मिलाओ। यही कलयुग में सुखी होने का नुस्खा है। याला क्या अर्थ है हाथी भाई? बहुत गहरा अर्थ है बड़े मास्टर।
अगर अनर्थ से बचना है तो ध्यान रखो, सबकी मैरिड लाइफ में ऐसा चलता रहता है। अगर पत्नी को खुश रखना हो तो हमें थोड़ा झुकना पड़ता है। पत्नी को सॉरी कह देने से बात खत्म, वो इसी की तरह बिल्कुल कूल हो जाएगी। हाथी भाई इतनी आसानी से पत्नियों को सॉरी बोलने लगे ना तो वो सर पे पापड़ बेलेगी, पापड़। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बड़े मास्टर, उल्टा सॉरी कहने से पत्नी खुश हो जाती है। एक बार सॉरी कह के तो देखो बड़े मास्टर, फिर देखो माधवी भाभी तुम्हारी सारी बातें हंसते हंसते मान लेंगी। पत्नी के आगे अगर झुकोगे तो हमेशा खुश रहोगे। और वैसे भी अपनी पत्नी को ही तो सॉरी बोलना है। हाथी भाई अगर हमारी गलती नहीं है तो भी हम लोग को झुकना है। हाँ, अरे हाँ, सुखी रहने के लिए पत्नी को सॉरी कहना सफल लगन जीवन की चाबी है। हाथी भाई लेकिन मैं ऐसे सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं झुकने वाला। बड़े मास्टर तुम टिपिकल मर्दों की तरह बात कर रहे हो। क्या बोलते हो हाथी भाई, मैं तो कहता हूँ मैं मर्द हूँ ही नहीं। क्या? मेरा मतलब है मर्द मराठा हूँ। सॉरी कोमल भाभी, हम लोग कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। अरे कोमल, कमाल करते हो हंस, तुम तो यहाँ मेंटेनेंस का चेक देने आए थे ना, तो इतनी देर क्यों? क्यों, क्या हुआ? अरे हंस, तुम अपना फोन घर पर ही रख कर आए हो, तो मुझे ऊपर आना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए। सॉरी कोमल, कुछ इमरजेंसी है क्या? बहुत बड़ी इमरजेंसी है। क्या? आमरस वेट कर रहा है। वंस अगेन सॉरी कोमल। इट्स ओके हंस, एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू। वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऊपर आके तुम्हें बुलाने में। अच्छा। एनीथिंग प्राइवेट, आई कैन लीव। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। भिड़े मास्टर चलो मैं चलता हूँ। बाय भिड़े भाई। बाय माधवी भाभी। माधवी भाभी घर पे नहीं है। अच्छा, हाँ वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने बाहर गई। ओह, इतनी गर्मी में माधवी भाभी डिलीवरी करने गई हैं? जनरली आप जाते हो ना? हाँ लेकिन अभी क्या हुआ? भिड़े मास्टर, मैं कोमल को सब समझा दूंगा। फिलहाल आमरस मेरा वेट कर रहा है। ओह थैंक यू। ओके बाय 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 बाय। आओ हंस। बोलो, कोई आमरस खा रहा है, कोई लंच के लिए बाहर जा रहा है और यहाँ मैं भूखा हूँ। किसकी वजह से? मेरी अपनी पत्नी की वजह से। कोमल, वंस अगेन सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ऊपर आना पड़ा। इट्स ओके हंस। थैंक यू कोमल, तुम माधवी भाभी की तरह भड़की नहीं। माधवी भाभी की तरह भड़की नहीं मतलब? माधवी भाभी किस पे भड़की? नहीं नहीं कोमल, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं हंस, अभी आधी बात बताई तो पूरी बात बतानी होगी। बताओ ना हंस। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कोमल। वही तो, छोटी सी छोटी बात भी तुम मुझे बताते हो। बताओ ना हंस, मुझे जानना है, प्लीज बताओ, तुम्हें मेरी कसम। दरअसल भिड़े मास्टर और माधवी भाभी के बीच झगड़ा हो गया है। झगड़ा? कब, कहाँ, कैसे? कैसे, क्यों, कहाँ, वो जाने दो कोमल। उनके बीच झगड़ा हुआ है, ये गलत बात है। हाँ। मैंने तो भिड़े मास्टर को बहुत समझाया है। तुम भी माधवी भाभी से बात करो ना, उनको समझाओ थोड़ा। बेचारा भिड़े मास्टर बहुत डिस्टर्ब है। या हंस, यू राइट, मैं अभी माधवी भाभी से बात करती हूँ। हाँ, लगाओ फोन। कोमल भाभी? हाँ कोमल भाभी बोलिए। माधवी भाभी कहाँ हैं आप? रिक्शे में हूँ, बस घर पहुँच ही रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप आइए, मैं सोसाइटी में आपका वेट करती हूँ। कोई टेंशन की बात है कोमल भाभी? ओह कम ऑन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है माधवी भाभी, आप आइए फिर बात करते हैं। हाँ अच्छा, ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। माधवी भाभी सोसाइटी में ही आ रही है। अच्छा, तो मैं अभी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ। मैं यूं गया यूं आया। ओके। रुकना। हाँ हाँ, आया, ऑफ कोर्स। आया। कोमल भाभी को क्या बात करनी होगी मुझसे? जाने दो, अभी मिलेंगे तो पता चल ही जाएगा। ओहो, इस गर्मी में भूखे रहने से सर दर्द करने लगा है। मैं इनको होटल में खाना खाने का बोल के तो आई थी, लेकिन इनके बगैर खाना कैसे खा पाऊंगी? मैं यहाँ भूखी हूँ और इन्होंने मस्त में की खाना खा लिया होगा। ये देखो कोमल, मैं क्या लेके आया माधवी भाभी के लिए गिफ्ट। कलिंगर?
हंस, आई कांट बिलीव दिस। तुम माधवी भाभी को गिफ्ट में कलिंग कर दोगे? क्या है ना कोमल, क्लाइमेट और सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट गिफ्ट है। ठंडा ठंडा कलिंगर खाएंगे तो दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यू आर राइट। इसे कहते हैं एक तीर दो निशान। सही बात है। कोमल, माधवी भाभी आ गई। पहले उनको कलिंगर देंगे, फिर बाद में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। यस। हेलो माधवी भाभी। हेलो कोमल भाभी। नमस्ते माधवी भाभी, ये कलिंगर आपके लिए। अगवे का? आपका गुस्सा शांत करने के लिए। वो गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी में गुस्सा आता है, कितनी गर्मी है, वैसा वो वाला गुस्सा। सही बात है। इसलिए फोन किया था आपने? हाँ, एक्चुअली नहीं। काय झालंय नक्की? क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं। आप कैसे हैं माधवी भाभी? मैं ठीक हूँ। क्यों? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको देख के लगता नहीं आप ठीक हैं। क्यों, है ना कोमल? हाँ, आपका चेहरा बता रहा है आप बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ अगदी। आप भले बोल रहे हैं कि आप ठीक हैं माधवी भाभी, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। हाँ, आपका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। क्या बता रहा है मेरा चेहरा? टेंशन। आपका चेहरा टेंशन बता रहा है। और उसी टेंशन की वजह से आपका मूड भी खराब है। आपका चेहरा मानो मुरझा गया है। आपके चेहरे पे कुछ अंदरूनी उदासी दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है माधवी भाभी। आप हमसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? कुछ तो है, बता दीजिए ना माधवी भाभी। अरे नहीं, सच में मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता है आपके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? देखिए माधवी भाभी, हमें पता है कि आपका भिड़े मास्टर के साथ झगड़ा हुआ है। हम अभी भिड़े मास्टर से ही मिलके आ रहे हैं। अरे दिवा, लगता है इन्होंने इन दोनों को सब बता दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी, पर वो तो क्या पति पत्नी में होती ही रहती ना, उसमें कोई सीरियस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, बात को सीरियस होने भी मत देना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनको हमारे झगड़े के बारे में कोमल भाभी और आती बाई को बताने की क्या जरूरत थी? शिव भाई, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। फिर ठीक है। क्या है ना माधवी भाभी, मर्दों को घर का, काम का बहुत सारा टेंशन होता है। मैं तो कहता हूँ आप भिड़े मास्टर को सॉरी बोल दीजिए, सब टेंशन खत्म हो जाएगा और मामला भी खत्म हो जाएगा। तो फिर आप घर जाते ही भिड़े भाई को सॉरी बोल दीजिए, तो उनका गुस्सा रफू चक्कर हो जाएगा। सही बात है। और वैसे भी पतियों को पत्नी से सॉरी सुनना अच्छा लगता है, क्यों हंस? अब ना कहूंगा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। चलो हंस, आमरस राह देख रहा है। हाँ हाँ, माधवी भाभी भिड़े मास्टर को जरूर सॉरी बोलिएगा। हाँ। ओके, बाय बाय बाय। आमरस, मैं यहाँ बेचारी भूखी हूँ और खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, जिसका कारण ये एकमेव सेक्रेटरी। एक तो सबको हमारे झगड़े के बारे में बताते रहते और उनके सामने मेरी बुराइयां करते हैं। इन्होंने जो भी किया है बहुत गलत किया है, और ऊपर से चाहते मैं इनको सॉरी कहूँ। अब तो मैं इनको बिल्कुल सॉरी नहीं कहूंगी। गिले रे कंपर। लेकिन अच्छा हुआ किचन साफ कर दिया, वरना माधवी आके मुझे बोलती कि मेरा काम बढ़ाने के लिए जानबूझ के आपने ऐसा किया है, फिर से झगड़ा करती। आज मेरे नसीब में खाना है ही नहीं, और वैसे भी बगैर माधवी के मेरे गले के नीचे खाना कैसे उतरता। राहू दे, आज उपवास, काय फरक पडतोय। आई ग देखो तो अभी भी गुस्से में दिख रही है। अरे गुस्सा इसे करना चाहिए मुझे।
लगा कैसे भोले बन के खड़े हैं जैसे कुछ किया ही नहीं है। देखो इतनी गर्मी में भी झगड़ने की ताकत है। होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ और महारानी मस्त पैकी होटल से खा के जो आ रही है। ये देखो, ऊपर से मुझे जलाने के लिए कलिंगड़ भी लेके आई है। महाराज के चेहरे पे गुस्से की ताकत तो देखो। बराबर खा पी के बैठे हैं ना, ताकत तो होगी ही। मैं इनकी वजह से यहाँ भूखी बैठी हूँ बेचारी। पति पत्नी के झगड़े की बात पत्नी ने अपनी सहेलियों को बताई, पड़ गई कलेजे में ठंडक। पति ने भी अपने झगड़े के बारे में पड़ोसियों को बताया, पड़ गई पति के कलेजे में ठंडक। पति ने पड़ोसियों को नहीं बताया था, वो तो ऐसे ही पता चल गया था। तो मैंने भी बबीता जी और अंजलि भाभी को नहीं बताया था, उनको भी ऐसे ही पता चल गया। लोगों के सामने पति की बुराई करते हुए जरा भी शर्म नहीं है। आपको शर्म आई थी पत्नी को लोगों के सामने नीचा दिखाते वक्त? तुमसे बात करना मतलब ना पत्थर पे पानी डालने जैसा है। तो मत करिए ना पानी वेस्ट, मत डालिए पानी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी ना। तो यहाँ किसको इंटरेस्ट है? और आपको बात नहीं करनी है ना, तो आप बेडरूम में जाइए, गैलरी में जाइए, जाइए ना कहीं पे। हाँ तो मुझे भी यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। अच्छा है देवा, सोनू घर में नहीं है, वरना ये सब वो देखती तो क्या सोचती। मेरी सोनू समझदार है, और उल्टा वो यहाँ होती ना तो सच का साथ देती, सच का। मुझे ऐसे पूछ रहे थे जैसे बेडरूम इनका अकेले का हो। मुझे सॉरी कहने के बजाय मुझसे झगड़ रही है। समझती क्या है अपने आप को? मैं क्यों अंदर आ गई? मैं हॉल में बैठ सकती थी। मैं हॉल में ही बैठूंगी। एक मिनट, उसने बोला और मैं बेडरूम में आके बैठ गया। मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैं बाहर ही बैठूंगा। आ गए मेरे पीछे पीछे। मैं कोई तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया हूँ। ये पूरा घर मेरा है। मैं जहां मर्जी चाहे बैठूं। मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ। जहां मर्जी चाहे बैठ सकता, मैं इधर भी बैठ सकता हूँ। ये पूरा घर मेरा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अंदर जाओ। ओ ट्रैफिक हवलदार, मैं क्यों अंदर जाऊं? ये मेरा भी घर है, मैं यही बैठूंगी। हाँ तो बैठो ना। ईगो तो देखो, सुबह से झगड़ा कर रही है लेकिन ऐसा नहीं होता कि सॉरी बोले। ये चाहते हैं कि मैं उनको सॉरी बोलूं, लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं? उनको सॉरी बोलना चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से बोलते भी नहीं है सॉरी। मैं क्यों सामने से बात करूं? मैं क्यों झुकूं? कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकने वाला। अरे मर्द मराठा है, मोडेन पर वाकणार नहीं। खुद को मर्द मराठा समझ रहे होंगे, लेकिन मैं भी झांसी की रानी से कम नहीं हूँ। मैं नहीं झुकने वाली। देखो देखो कैसे मुंह बना रही है, एकदम कार्टून दिख रही है। कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, एक नंबर के कार्टून है, कार्टून। छोड़ो, इससे मन में भी बहस करने जैसा नहीं है। मूड चेंज करने के लिए गाना सुनता हूँ।
बेल बज रही है लेकिन दरवाजा खुलने का नहीं सूझ रहा है महारानी को। भिड़े भाई, अब्दुल, अरे महेश, आओ आओ अंदर आओ। आइए आइए आइए। ये लाजो को। भिड़े भाई, ये दोनों आपका एड्रेस पूछ रहे थे और सामान डिलीवरी करने के लिए इसी विंग में आ ही रहा था, तो सोचा इन दोनों की भी होम डिलीवरी कर देता हूँ। सॉरी, मैं चलता हूँ। वो क्या है कि दुकान पे कोई है नहीं। अगर कोई आके दुकान पे एड्रेस पूछे तो मेरा होना जरूरी है ना। सॉरी। थैंक यू अब्दुल। माधवी भाई नहीं पहचाना कि नहीं? हाँ पहचाना ना, बिल्कुल। अरे जानती है ये तुम महेश हो, मेरे शिवड़ी वाले चाचा का बेटा। हाँ पहचानती हूँ ना। हाँ, अरे म्हणजे काय विचारायचं काय? आओ ना, बैठो बैठो, पानी लेकर आती हूँ। अरे अपना घर समझो, आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ना, बस बस, अगर लाजू नको, बस बैठो बैठो बैठो। क्या बात है महेश, एकदम अचानक? अरे दादा, सरप्राइज देना ही पड़ा। वो बात ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आना ही पड़ा। आना पड़ा मतलब? ऐसी क्या बात हुई? दादा, मैंने शादी कर ली। अच्छा, कहते? ये मेरी वाइफ मीनाक्षी। दादा, बहनी, आशीर्वाद दी। आयुष्मान भव। कोर्ट मैरिज करके डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। कोर्ट मैरिज मतलब तुम दोनों ने भाग के शादी की है? महेश, ये गलत किया तुमने। हाँ, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आई बाबा के बारे में तो सोचना चाहिए था। हमने हमारे आई बाबा के बारे में सोच के ये डिसीजन लिया था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। बहनी, हमने कोई भाग के शादी नहीं की है। महेश, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरली बताओ बात क्या है। अरे दादा, हमने सोचा कि हमारे माँ बाप हमारी शादी पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, और हमारे हिसाब से एक शादी पर इतने पैसे खर्च करना, आई मीन इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। इसलिए हमने हमारे पेरेंट्स से कहा कि आप जितना भी पैसा हमारी शादी पर खर्च करना चाहते हो, उन्हीं पैसों से हमारे नाम की एफडीज मंगवा दीजिए, ताकि भविष्य में जब कभी उन पैसों की हमें सच में जरूरत पड़ेगी ना, तो वो पैसे हमारे काम आ सकते हैं। अरे वाह 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 महेश, वाह, क्या बात है, क्या दूर की सोची है तुमने, वाह। अगर तुम्हारे जैसी सोच देश के हर नौजवान की हो जाए ना, तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। आपने वाकई बहुत अच्छा सोचा है। वैसे महेश, देखते देखते कितने बड़े हो गए तुम। अरे कल तक बच्चे थे तुम, कल तक, और अचानक आज शादी करके आ गए, वाह। क्या बताओ दादा, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे इंसान की उम्र भी तो बढ़ती है। वैसे ही मेरी उम्र भी कुछ ऐसे ही बढ़ते गई, और देखते देखते शादी की उम्र आ गई, तो बस फैसला किया और कर दी शादी। तू पण छोटी टॉन्ट मारलासच, हाँ? बस बस बस। बहनी, आप खड़ी क्यों है? अब चेयर लेके बैठी है ना। मैं मीनाक्षी के साथ बैठती हूँ। ये तो हमेशा आपकी और वहीनी की ही तारीफ करते रहते हैं। अच्छा, ऐसी क्या तारीफ करता है? आपकी सभी बातों की तारीफ करते हैं महेश, और कहते हैं कि मैंने शादी भी की है तो अपने दादा और वहीनी को देख के की है। हाँ, तो यही हकीकत है। मेरे दादा और वहीनी जैसे कपल इस दुनिया में बहुत कम होंगे। इनका आपस में प्यार, इनका जिंदगी देखने का नजरिया, यहाँ तक कि उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग, इनका कोई जवाब ही नहीं। लाखों में एक है दोनों। महेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो? हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मतलब है नहीं नहीं, वो मजाक कर रही है, मजाक। क्या कहा था मैंने? ये दोनों ऐसे ही हमेशा मजाक करते रहते हैं। हाँ, हम लोग इतना मजाक करते रहते, इतना मजाक करते रहते कि पूरी लाइफ ही मजाक बन गई अगदी। मजाक, फिर से मजाक।
अच्छा दादा जरा फ्रेश होना था, वॉशरूम कुठे? हाँ इथून सरळ जाऊन लेफ्टला. लेफ्ट का? हाँ. फिर हनीमून वगैरह कब जा रहे हो? जाके आना, फिर टाइम नहीं मिलता है. तुकाराम भिड़े घर पर है. आओ आओ भाई आओ. भिड़े माधवी भाभी नमस्ते. पडला तुम यहाँ इस वक्त? क्यों भाई, तुम्हारे घर पर आने के लिए मुझे वक्त देखना पड़ेगा? देखा देखा माधवी भाभी, आपके आदर्श पति क्या कह रहे हैं? ये ऐसे ही है. आप बताइए ना कैसे आना हुआ? वो पापड़ का ऑर्डर देना था और आम की सीजन चल रही है तो आपका वो स्पेशल आम का अचार, तो पूरे साल का ऑर्डर आप लिख लीजिए. आधा किलो अचार और 1 किलो पापड़, मुझे पता है. अभी लेकर आती हूँ. क्या बात है, क्या बात है. भिड़े तू बहुत नसीब वाला है कि तुझे माधवी भाभी जैसी पत्नी मिली है. हर काम में परफेक्ट, कुशल, ग्रहलक. घर में 2 मेहमान आए हैं, उनकी पहचान नहीं करवाओगे? 2 कौन? एक मैं और एक आप. ये मीनाक्षी है. नमस्ते. मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल. मैं इसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ. मेरा अपना खुद का 2 BHK फ्लैट है और मैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ. ये महेश है, मीनाक्षी का पति. हेलो. हेलो हेलो, नाइस मीटिंग यू. इनकी अभी अभी शादी हुई है. मेरे शिवड़ी वाले चाचा जी है ना, उनका बेटा. ये अभी आशीर्वाद लेने आए यहाँ. ओह, आज ही आप लोगों की शादी हुई है? अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन. भाई आप लोग मुझे भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरी भी बहुत जल्द शादी हो जाए. पोपट भाजी क्या कर रहे हैं आप? ये दोनों आपसे उम्र में छोटे हैं. चलता है माधवी भाभी. मुझे किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जिनकी नई नई शादी हुई हो, उनकी अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी शादी बहुत जल्द हो जाती है. भाई आप लोगों को देना ही पड़ेगा मुझे आशीर्वाद अपना. दीजिए. नहीं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं. अरे महेश, उसको आशीर्वाद दे दो वरना ये जाएगा नहीं यहाँ से. हाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. आपकी शादी जल्द से जल्द हो, यही प्रार्थना. अब देखिए इनका आशीर्वाद मिल गया ना, अब जल्दी हो जाएगी मेरी शादी. पोपट भाजी ये अचार. अरे वाह वाह वाह. और पापड़ जरा खत्म हो गए अभी, तो मैं बाद में देती हूँ. कोई बात नहीं, चलेगा. तो हिसाब फिर बाद में करें कि अचार क्या भी दे दो? पोपट भाजी हिसाब का बाद में देख लेंगे ना, अभी क्या. ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ. आप दोनों को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ. थैंक यू, थैंक यू. ओके ओके. अगं वहिनी, बस ना. हाँ हाँ, मैं मीनाक्षी के बाजू में ही हेलो. बैठूंगी. बस बस. महेश, अपने दादा बहनी के बारे में और कुछ बताओ ना. और क्या क्या बताऊं मीनाक्षी, बस इतना ही कहूंगा कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है. वो क्या कहते हैं, हाँ, 2 जिस्म एक जान, ऐसे है ये दोनों. तुम मानोगे नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी एक को भी चोट लगती है ना, तो दर्द दूसरे को होता है. इतना गहरा रिश्ता है इन दोनों. बस बस महेश, अभी इतनी तारीफ के काबिल नहीं है हम. दादा, तारीफ करने जाऊंगा ना तो शब्द कम पड़ेंगे. आप दोनों मेरे लिए एक आइडियल कपल है. मैंने मीनाक्षी को भी शादी से पहले कह दिया कि अगर हमें हमारी शादीशुदा जिंदगी हंसते खेलते खुशी से बितानी है ना, तो आप दोनों को आदर्श मानना होगा. ओहो. और वैसे भी मुझे अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत आप दोनों के आशीर्वाद से ही करनी थी. तो बस चले आए यहाँ पे आपका आशीर्वाद लेने. अरे हमारे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है. हाँ, 1 मिनट, मैं अभी आई. ट्यूशन क्लासेस कैसे चल रहे हैं? अरे मस्त. अभी थोड़ी दिन बाद वेकेशन बैचेस भी शुरू हो जाएंगे. अरे वाह, क्या बात है. लेकिन महेश, तुमने जो ये FD करने का निर्णय लिया है ना, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है. मतलब फिजूल खर्चे बच जाएंगे. अरे बैठो बैठो बैठो. हाँ यार, शादी करके पहली बार घर पे आए हो ना, लो मुंह मीठा. नशीब. ये लो. अरे दादा, इसकी क्या जरूरत है? अरे आए, ये लो, प्यार से दे रहे, रखो रखो. हाँ, ये तो ज्यादा ठीक है.
हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हंसते रहो, आपका प्यार बढ़ता ही रहे और आपकी शादीशुदा जिंदगी को किसी की बुरी नजर न लगे। अरे थैंक यू वैनी। थैंक यू वैनी। और आप दोनों में कभी झगड़ा ना हो, और अगर गलती से झगड़ा हो भी जाए तो किसी को भूखा ना रहना पड़े। कभी भी आप दोनों में अनबन न हो, और गलती से अनबन हो भी गई तो मीनाक्षी को अकेले धूप में रिक्शा में जाना ना पड़े। देखा मीनाक्षी, इसे कहते हैं एक आदर्श कपल। अब हमें इन्हीं की तरह हमेशा मिलजुल के रहना है। हाँ। हमें इनसे ये सीखना है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमें बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मैंने आज तक इन दोनों को झगड़ा करते नहीं देखा। थोड़ा सा लेट हो गया बेटा। असलियत पता चल जाती ना तो बेचारों को शौक लगता, शौक। अब आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल आप जैसी हो, जिसमें बहुत सारा प्यार और एक दूसरे के प्रति आदर रहे। और हाँ, हमने शादी के वक्त जो एक दूसरे को वचन दिए थे, वो वचन हम पूरे करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है महेश, जरूर जरूर। चलो तो अब हम चलते हैं। अरे क्या चलते हैं? पहली बार घर पे आए हो, खाना खा के ही जाना है, होगी? हाँ जाना ही है मतलब। अरे नहीं वैनी, रिवाज के मुताबिक मुझे मीनाक्षी को उसके घर लेके जाना है। हम अगली बार आएंगे ना खाना खाने। अरे पर पक्का? हाँ अरे 100%। मीनाक्षी चले। महेश एक मिनिट, आपण देवाच्या पाया पडून जाऊया। अरे वाह खाने, बिल्कुल बिल्कुल, गया दर्शन गया। माधवी भाभी, माधवी भाभी, भिड़े भाई, अब सब ठीक है ना? हाँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? भिड़े भाई, आपने सॉरी बोला कि नहीं?